चलिए अब हम देखते हैं मोल प्रभाज क्या होता है। मोल प्रभाज के बारे में अब हम पढ़ेंगे। ठीक, हम पिछले वाले वीडियो में मोल के बारे में हम जो है कि अच्छे से पढ़ चुके थे कि मोल क्या होता है। ठीक, मोल की सांद्रता के बारे में कुछ देख लिए थे कि सांद्र विलयन के बारे में देख लिए थे कि सांद्र विलयन होता है, फिर तनु विलयन होता है, सांद्र विलयन क्या होता है, तनु विलयन क्या होते हैं, इन सब के बारे में जो कि हम चर्चा कर चुके थे। ठीक, विलयन को भी हम लगभग अच्छे से बता चुके थे, जो कि बेसिक लेवल से बताया गया था। वो आप क्लास 9th में तो आप पढ़े हैं। ठीक, क्लास 9th में आप पढ़े हुए हैं, लेकिन हम थोड़ा मोड़ा ऐसे बता दिए जो कि आप भूल गए होंगे, तो आप उसे जो है कि अच्छा से उसका पता लगा लेंगे। ठीक, तो अब हम चलेंगे, अब हम मोल प्रभाज पढ़ेंगे। मोल प्रभाज के बाद फिर हम मोलरता पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद मोललता पढ़ेंगे, फिर नॉर्मलता पढ़ेंगे। तो ये जो है कि अब हम वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए जो है कि हम आगे चलेंगे। ठीक, चलिए अब हम देखेंगे मोल प्रभाज क्या होता है। मोल प्रभाज, मोल प्रभाज के बारे में पढ़ेंगे। मोल प्रभाज, मोल प्रभाज इसी को बोलते हैं मोल अंश, इसी को बोलेंगे मोल अंश। ठीक, चाहे इसी को बोलेंगे मोल भिन्न, इसी को मोल भिन्न बोला जाता है, मोल भिन्न। ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश में इसको मोल मोल फ्रैक्शन बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन। ठीक, आप ध्यान से पढ़िए, ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है। यदि आप ये जो है कि ये क्लास 12 में भी है और क्लास 11 में भी है। ठीक, तो ध्यान दीजिए, ये क्लास 11 का हम पढ़ा रहे हैं। ठीक, लेकिन यदि आप क्लास 12 में, तो आपको क्लास 12 में भी यही जो है कि यूज लगेगा। ठीक, तो आप इसको भी अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका यही क्लास 12 है, यही क्लास 11 भी है। तो आप ये मत सोचिएगा कि ये क्लास 12 नहीं लिए है, क्लास 12 का हमको चाहिए। ठीक, तो ये क्लास 12 में ही है और यही जो है कि क्लास 11 का भी है। तो आप इसको अच्छे से ध्यान से पढ़िए। और यदि आपको देखिए, ये जो है कि ये चैप्टर आपको विलयन नामक चैप्टर में जो है कि मोल प्रभाज वाला टॉपिक मिलेगा। ये जो है कि मोल प्रभाज 12 के विलयन नामक चैप्टर में मिलेगा। और यदि आप मोल प्रभाज नहीं जाने तो समझिए कि विलयन में आप कुछ नहीं जाने हैं। विलयन चैप्टर में मोलरता है, उसके बाद नॉर्मलता है। ठीक, उसके बाद मोललता होता है, उसके बाद मोल प्रभाज। ये जो है कि 4 चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। ठीक, तब आपको ऐसा लगेगा कि हाँ अब हम कुछ जानते हैं विलयन में। तो आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मोल प्रभाज अब हम बताने जा रहे हैं। अब मोल के बारे में जो है कि आपको बताया गया था कि मोल क्या होता है। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो आप पहले पिछले वाले वीडियो देखिए। ठीक, अब चलिए अब हम देखते हैं आगे मोल क्या होता है। ठीक, तो मोल, अब देखिए मोल भिन्न या मोल अंश। तो अंश से एक बात समझ में आता है, अंश का मतलब एक पार्ट होता है। अंश का मतलब एक क्या होता है, पार्ट होता है। उसमें एक पार्ट, एक उसमें अंश, एक अंश। जैसे मान लीजिए हमारा शरीर का एक पार्ट हो गया, हमारा कान एक शरीर का पार्ट हो गया, नाक एक हमारा शरीर का पार्ट है, एक अंग है, उसी को बोलते हैं पार्ट ऑफ बॉडी। शरीर के अंग, एक अंश है हमारे शरीर का। आँख एक जो है कि हमारे शरीर का अंग है। ऐसे ऐसे जो है कि उसी तरह मोल के अंश, उसमें पार्ट। जैसे मान लीजिए कोई बर्तन लिए, कोई हम कंटेनर ले लिए, कोई पात्र ले लिए, इसमें हम ए डाल दिए, फिर बी डाल दिए। और ध्यान दीजिएगा, मोल अंश को कैपिटल एक्स से प्रदर्शित करेंगे, कैपिटल एक्स को एक्स से। और यदि बस मोल बोलेगा तो उसको हम यन से प्रदर्शित करेंगे। और मोल अंश बोलेगा, मोल अंश, यदि मोल अंश बोल रहा है तो उसको हम एक्स से प्रदर्शित करेंगे, एक्स से। ध्यान दीजिएगा इस बात को। ठीक, हम ज़्यादा लंबा टॉपिक में नहीं जाएंगे। ठीक, अब देखिए मान लीजिए कोई ये पात्र है, ध्यान से देखिए, मान लीजिए कोई पात्र है। ठीक, इतना हम देख लिए। यदि हम इसमें डाल दिए ए, इसमें डाल दिए फिर बी, ए और बी दोनों डाल दिए, हो गया इतना। तो हमारा बन गया विलयन ए प्लस बी बन गया, ए प्लस बी हमारा विलयन बन के तैयार हो गया है। ध्यान से समझिए, कोई पात्र लिए, उस पात्र में ए डाल दिए, बी डाल दिए, दोनों साथ में। या तो एक विलय हो सकता है या तो एक विलायक हो सकता है, यही हो सकता है। हम मिलाने के बाद क्या बन गया, हमारा विलयन बन गया। अब ध्यान दीजिए, इस पूरे विलयन में मोल प्रभाज कुछ नहीं है। आप यहीं से परिभाषा निकालिए क्या होता है मोल प्रभाज। पूरे विलयन में सबसे पहले ध्यान दीजिए, मोल प्रभाज किसे कहते हैं। तो पूरे विलयन में विलेय या तो विलायक के मोल किसी भी एक का, मान लीजिए चाहे ए का, मान लीजिए ए कितना मोल डाला गया है, तो मान लीजिए एन ए मोल डाला गया है। ए कितना मोल डाला गया है विलयन में, तो एन ए मोल डाला गया है। हो गया इतना हो गया। हम देखिए, हम मोल क्या होता है, हम पहले बताए थे। जैसे नहीं बोला जाता है कि हमें 5 मोल, हम बताए थे कि 5 मोल चीनी दीजिए या तो 10 मोल चीनी दीजिए। तो ये जो है कि हम इसमें हम ए डाले हैं, लेकिन कितना मोल डाले हैं, तो उसी के मोल की संख्या यानी ए। ठीक, चाहे बी हम डाले हैं तो बी कितना मोल डाले हैं, तो मान लीजिए कि एन बी। अब एन हम क्यों मान रहे हैं, तो अभी हम बताए हैं कि मोल को यन से प्रदर्शित करेंगे और मोल अंश को हम एक्स से प्रदर्शित करेंगे। तो हम बस मोल की बात कर रहे हैं, मोल की। यदि मान लीजिए ए हम कितना मोल डाले हैं, तो एन ए मोल डाले हैं। एन ए का मतलब कि मोल ऑफ ए, यानी हम इसमें ए तो डाले हैं
अब मान लीजिए हम ऐसे मान लीजिए कोई ऐसे होता है ना, मान लीजिए ग्लूकोज ऐसे घोल रहे हैं ग्लूकोज। अब ग्लूकोज तो हम डाले हैं पानी में, पानी और ग्लूकोज ऐसे मान लीजिए कोई जग हो गया, ये क्या हो गया, जग हो गया, जग में ये पानी है, पानी। अब इसमें हम ग्लूकोज डालेंगे, ग्लूकोज ऐसे घोल के पीने के लिए। तो हम ग्लूकोज तो डाले हैं, लेकिन कितना चम्मच डाले हैं, ऐसे गिनते हैं ना हम कितना चम्मच डाले हैं, 2 चम्मच, 3 चम्मच की 5 चम्मच। उसी तरह इसमें हम इसमें ए और बी दोनों डाले हैं, लेकिन ए कितना डाले हैं हम ये नहीं पता है, तो उसको मान लीजिए कि एन ए डाले हैं, और एन ए क्या है, ए का मोल है, ए का क्या है, मोल है, ठीक। उसी तरह बी भी डाले हैं, तो बी क्या है, बी का मोल है, बी का क्या है, मोल है, और बस केवल मोल रहता है तो हम यन से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। अब देखिए, अब अगर अब देख लीजिए, एक ए का जो है कि मोल है एन ए और बी का मोल है एन बी, तो पूरा बिलियन का मोल हमारा हो जाएगा एन ए प्लस एन बी। ध्यान दीजिएगा, एन ए प्लस एन बी, ठीक। इतना तो बात समझ में आ गया, यानी ए प्लस बी का मोल, ए प्लस बी का मोल कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो एन ए प्लस एन बी, ये हमारा जो है कि इतना हो गया। अब हम मोल अंश निकालेंगे, मोल अंश निकालेंगे। अब देखिए, मोल अंश किसी एक का निकाला जाता है। मान लीजिए हम ए का मोल अंश निकाल रहे हैं, ए का मोल अंश निकाल रहे हैं, और मोल अंश को हम दर्शाते हैं एक्स से, तो एक्स, और किसका ए का निकाल रहे हैं तो ए लिखिए, बराबर, इसको मिटा दीजिए, ठीक। ठीक है, इतना हो गया, ठीक। ए का मोल अंश, ए का हम मोल अंश निकाल रहे हैं, इसका मतलब एक्स, और किसका, एक्स का मतलब मोल अंश निकाल रहे हैं, किसका, ए। अब देखिए, अब यदि मोल अंश निकालेंगे तब पूरे बिलियन का मोल नीचे रहेगा, और उसमें देखिए जिसका निकालेंगे उसका मोल ऊपर। मान लीजिए ए का हम निकाल रहे हैं तो एन ए, यानी ए का मोल ऊपर बटे पूरे बिलियन का मोल, एन ए प्लस एन बी, खत्म। बस इतना ही है, और कुछ नहीं है इसमें, बस खत्म यहीं पे। अगर मान लीजिए अभी बी का निकाला जाए, एक्स और बी, तो जिसका हम मोल अंश निकाल रहे हैं उसका मोल ऊपर और बटा पूरे बिलियन का मोल अंश, मोल, ठीक। पूरे बिलियन का क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा। ये जो है कि हो गया इतना, बस खत्म। अब हम इस पर थोड़ा न्यूमेरिकल देख लेते हैं। न्यूमेरिकल क्या होता है, यदि आप न्यूमेरिकल एक उदाहरण, एक एग्जांपल कर लेंगे तो आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा क्या ये से इस सूत्र का क्या यूज है, ठीक। आप देखिए, अब हम इस पर न्यूमेरिकल कराने जा रहे हैं, ठीक। आप ध्यान से बने रहिए इस पर, ठीक। और एक बात ध्यान दीजिए, मोल बराबर होता है भार बटे अणु भार। इसको बात आप ध्यान दीजिएगा, अणु भार होता है, भार बटे अणु भार, ये जो है कि सूत्र होता है, ठीक। मोल बराबर भार बटे अणु भार। अब देखिए, मान लीजिए यदि ये द्विअंगी बिलियन है, द्विअंगी का मतलब कि 2 ठे अंग रहेगा, या तो ए और बी 2 ठे, त्रिअंगी भी होते हैं, ए बी सी 3 ठे, ये जो है कि मिलाए जाएंगे, ठीक। इसको हम यहाँ पे देखिए इधर बता दे रहे हैं, इधर बता दे रहे हैं, ठीक। ध्यान दीजिए, यहाँ पे ए बराबर, ठीक। यदि द्विअंगी है चाहे त्रिअंगी है, कितना भी अंगी वाला हो, सबका मोल अंश यदि जोड़ेंगे बराबर 1 आता है। कुछ नहीं समझ में आया ना, चलिए देख के देखिए। अब मान लीजिए यहाँ पे मोल अंश है एक्स है, फिर बी का मोल अंश एक्स बी है, तो एक्स ए और एक्स बी को हम जोड़ेंगे, एक्स ए और एक्स बी को यदि हम जोड़ेंगे तो इस साइड वाला इस साइड में जोड़ेंगे, उस साइड वाला उस साइड में जोड़ेंगे, तो यन ए अपन यन ए प्लस यन बी, यन ए अपन यन ए प्लस यन बी, ठीक, प्लस यन बी अपन यन ए प्लस यन बी, यन बी अपान यन ए प्लस यन बी। ये ध्यान दीजिएगा, ठीक। हमको लग रहा है कि ज़्यादा पास हो रहा है, हम इसको मिटाने जा रहे हैं। आप चाहें तो अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अभी हम हट जा रहे हैं, ठीक। उसके बाद इसको मिटा के फिर हम ये जो है कि इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। लीजिए, यहाँ पे एक्स है, एक्स ए यहाँ पे है तो एक्स ए, फिर यहाँ पे एक्स बी है तो जोड़ दीजिए एक्स बी को, बराबर ऊपर यन ए अपन यन ए प्लस यन बी है, यन ए अपन यन ए प्लस यन बी, फिर प्लस ये क्या है, यन बी अपन यन ए प्लस यन बी। अब ध्यान दीजिए, इधर वाले इस वाले पक्ष को माने इधर वाले को इधर वाले में जोड़ दिए, उधर वाले को उधर वाले में जोड़ दिए, यानी ये है दायां पक्ष,
दायां पक्ष, इसी को हम RHS बोलते हैं, RHS, ये है बायां पक्ष, बायां पक्ष, यानी बाएं पक्ष को बाएं पक्ष में जोड़ दिए और दाएं पक्ष को दाएं पक्ष में जोड़ दिए और जोड़ने के बाद क्या हमारा आता है, एक आता है। ये बात कभी भी ध्यान दीजिएगा। अभी हमको आगे जो है कि इसका यूज है, न्यूमेरिकल करेंगे तो और अच्छे से ये जो है कि आएगा। ये कॉन्सेप्ट है, इसको कॉन्सेप्ट आप समझिए एकदम अच्छे से, कॉन्सेप्ट, ठीक, कॉन्सेप्ट आप पहले क्लियर कीजिए, ठीक। देखिए अब मान लीजिए यहाँ पे हम x a और x b जोड़ दिए, तो इसको भी तो जोड़ेंगे ना, तो x a और x b जोड़ दिए तो n a अपन n a प्लस n b और n b अपन n a प्लस n b, इन दोनों को भी हम जोड़ दिए, ठीक। तो x a प्लस x b इजकल टू, देखिए n a प्लस n b आधार समान है तो इसमें से कोई भी एक लिख दिया जाता है। ये तो आप बात बेसिक से ही जानते हैं, ये तो मैथ है, ठीक। अब देखिए ये जब जैसे मान लीजिए 2/3 है, फिर प्लस 5/3 है। अब इसका भी आधार 3 है, इसका भी आधार 3 है, तो इसमें से कोई एक 3 ले लिया जाता है और ऊपर वाला जोड़ दिया जाता है, 5 2 7, ये हमारा आंसर हो जाता है। उसी तरह यहाँ पर भी n a प्लस n b है, यहाँ पर भी n a प्लस n b है, तो जब दोनों समान है तो ऊपर वाला इसे जोड़ देंगे n a प्लस n b और n a प्लस n b बटे n a प्लस n b का मतलब कि ये कट जाएगा, यानी x a प्लस x b बराबर 1 होता है। ये जो है कि बात ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है, ये हमको जो है कि आगे काम करेगा, ठीक। आप इसको बस ऐसे बंद करके रखिए और आप इसको याद रखिएगा, ठीक ना, ये बहुत ही ज़रूरी वाला है, ठीक। चलिए अब हम चलते हैं मोलर, इस पे जो है कि एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक। उसके बाद हम मोलरता देखेंगे, मोललता देखेंगे, ठीक है। चलिए कि अब हम चलेंगे एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक। हम पहले यहाँ पे सूत्र लिख देते हैं, जो कि आप सूत्र अभी नए नए पढ़ें तो आप भूल जाएंगे और शायद हमको जहाँ तक पूरा फुल उम्मीद होगी कि आप नोट रफ और कलम लेके बैठे होंगे। अगर आप रफ और कलम लेके बैठे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक। चलिए अब हम देखेंगे जो है कि क्वेश्चन देखेंगे। मान लीजिए पहले तो हम सूत्र लिख दे रहे हैं, फार्मूला अभी जो हम पढ़ाएं उसको लिख दे रहे हैं। x a बराबर, हम x a यदि x a निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, n a x, जब a का हम निकाल रहे हैं, मान लीजिए अभी हम कोई बर्तन निकाले थे, बर्तन में a डाले थे, b डाले थे, a डाल दिए थे, b डाल दिए थे, तो a प्लस b हो गया था। यानी इस पूरे बिलियन में इस a का मोल अंश, यानी कितना अंश इसका मोल है, कितना पार्ट इसका मोल है, इसका मोल कितना पार्ट है, यही बताने के लिए हम मोल अंश निकालेंगे। और यदि a का निकाल रहे हैं तो a का मोल ऊपर और बटे पूरे बिलियन का मोल नीचे। ये जो है कि हमारा x a का सूत्र आया था। फिर x b का, तो अब हम b का निकालेंगे तो b का मोल ऊपर और फिर बटे पूरे बिलियन का मोल नीचे, ठीक। ये जो है कि हमारा सूत्र था। अब मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर, तो मोल बराबर होता है, मोल बराबर भार बटे अणु भार। ये जो है कि सूत्र होता है, अणु भार, भार बटे अणु भार। ध्यान दीजिएगा, ये सूत्र आप लिख के रखिए, अभी इसका यूज लगेगा, ठीक। अब जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम, जैसे कोई दे दिया, मान लीजिए कोई क्वेश्चन ले लीजिए, क्वेश्चन कोई बिलियन में, किसी बिलियन में, किसी सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन बोलिए या तो बिलियन में, किसी बिलियन में, ठीक, 46 ग्राम जल हो, क्या हो, जल हो, तथा 54 ग्राम, ठीक, 54 ग्राम, हम एक काम करते हैं, 54 ग्राम जो है कि जल को कर देते हैं, 54 ग्राम जल और 46 ग्राम क्या हम कर दें, एथेनॉल कर दे रहे हैं, एथेनॉल है, ठीक। उसमें जल तथा एथेनॉल का सूत्र क्या होता है, C2H5OH, दोनों का मोल प्रभाज निकालना है, ध्यान से देखिए मोल प्रभाज कितना होगा, ठीक, मोल प्रभाज कितना होगा ये ध्यान से देखना है हमें, ठीक। चलिए अब ये जो है कि हमको अब हम हल करेंगे। क्या ये बोल रहा है कि किसी सॉल्यूशन में, तो मान लीजिए कोई सॉल्यूशन यानी कोई बिलियन बना लीजिए, कोई क्या बना ले, हम बिलियन बना ले लीजिए, हम बिलियन बना लिए, उसमें दो चीज़ डाला गया है। जैसे मान लीजिए हम a डाल दिए और b डाल दिए, a की जगह पे क्या है, H2O है और b के जगह पे क्या है, C2H5OH है, ठीक, ध्यान दीजिएगा, ठीक। हमारा बिलियन a प्लस b बन गया, ये जो है कि हमारा बिलियन बन गया, क्या बन गया, बिलियन बन गया, ठीक। अब मान लीजिए अब पूछ रहा है कि H2O तथा C2H5 दोनों का हमको मोल प्रभाज पूछ रहा है, किसी एक का नहीं पूछ रहा है, हमको दोनों, ए का भी चाहिए बी का भी, यानी इन दोनों सूत्र का यूज होने वाला है, ठीक। अब चलिए हम जानते हैं कि यदि x और किसका, H2O का, यदि x H2O का हम निकाले, H2O का x
एक्स का मतलब मोल प्रभाज, H2O का मतलब क्या हुआ, जल, यानी जल का यदि हम मोल प्रभाज निकालें, और ध्यान दीजिए जल और एथेनॉल दोनों का अलग अलग पूछा है, तो पहले हम जल का निकाल के दिखा दे रहे हैं, फिर जो है कि एथेनॉल का निकाल के दिखा देंगे, यही ना हम करेंगे। ठीक, तो एक्स किसका, तो H2O का, तो H2O का जो है कि ऊपर मोल रहेगा ना, Na की जगह पर क्या हो जाएगा, H2O, फिर अपान Na का मतलब होता है H2O प्लस Nb का मतलब होता है C2H5OH, यही ना हमको दिया है। आप खुद देख के बताइए, आप खुद ध्यान से देखिए। मोल प्रभाज बराबर होता है जिसका मोल प्रभाज निकालेंगे उसका मोल ऊपर बटे पूरे बिलियन का मोल नीचे होता है। ठीक, ये पहला क्वेश्चन है, आप इसको धीरे धीरे समझा रहे हैं, आप अच्छे से समझिए तब आप अगला क्वेश्चन करने में एबल होंगे। ठीक, चलिए अब हम पहले NH2O का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे साफ साफ इशारा में बता रहा है कि हमको H2O का मोल चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले हम H2O का मोल निकालते हैं। H2O का क्या निकालेंगे, मोल निकालेंगे। तो मोल बराबर होता है भार बटे अणु भार, भार बटे होता है अणु भार, भार बटे होता है अणु भार। अब ध्यान दीजिए भार कितना दिया है हमारे क्वेश्चन में, ये जरूर एक ठे दे देगा, तो दूसरा तो हमको आराम से निकाल दिया जाएगा। ठीक, अणु भार तो हम कैसे भी निकालेंगे, भार दिया ही रहेगा तो मोल पूछ लेगा, या तो मोल दिया रहेगा भार पूछ लेगा, कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जा पाएगा। ठीक, तो H2O का मोल जब पूछ रहा है तो भार दे दिया है, तो मोल बराबर होता है, मोल बराबर भार बटे अणु भार तो होता है, तो भार कितना दिया है और किसका भार लिखेंगे, हम H2O का मोल निकाल रहे हैं तो H2O का भार लिखेंगे। H2O इसमें कहाँ है, H2O है देखिए यहाँ पे किसी सोल्यूशन में 54 ग्राम जल दिया है, यानी भार दे दिए 54 ग्राम बटे अणु भार, अणु भार कितना होता है जल का, तो जल का आप खुद निकाल के देख लीजिए, H2O होता है तो H का होता है 1 × 2 फिर प्लस इसका क्या कितना होता है 16, यानी 2 × 2 + 16 यानी 16 × 2 = 18। हमारा कितना आ गया, ये जो है कि अणु भार 18 आ गया। चलिए इसको हम मिटा दे रहे हैं, अणु भार कितना आ गया 18। अब देखिए 18 तिया 54, यानी मोल बराबर मोल किसका, यानी NH2O का, NH2O का मतलब कि मोल किसका, तो H2O का कितना आ गया 18 तिया 54 आ गया। ठीक, हमारा जो कि NH2O का मान 18 तिया यानी 3 आ गया हमारा। ठीक, अब देखिए जब इसका मान निकल गया तो यहीं पे इसका भी मान निकल गया। अब हम लिखेंगे NC2H5 का जो है कि हम मान निकालेंगे, तो हम लिखेंगे NC2H5OH का मान निकालेंगे, तो इसका भी भार, तो इसका भी भार कहाँ है, देखिए मोल बराबर होता है भार बटे होता है अणु भार बटे अणु भार होता है, तो NC2H5OH इक्वल टू भार कितना दिया है, तो भार दिया है यहाँ पे 46 ग्राम, किसका, एथेनॉल का, तो 46 बटे अणु भार कितना दिया है, अणु भार निकाल के देख लीजिए, तो C2H5OH का अणु भार होता है कार्बन का 6 होता है, 6 दूना के 12 और 12 दूना के 24। ठीक, फिर प्लस हाइड्रोजन 1 है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 5 हाइड्रोजन का 5 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस 1 हाइड्रोजन का 1 होता है। ठीक, अब देखिए 16 24 और उसके बाद 16 कितना हो जाएगा, 6 4 10 के 0 80 1 2 1 3 1 40 और उसके बाद क्या हो जाएगा 5 1 6 यानी 40 6 46। देख लीजिए कितना हो गया 46। इसका मतलब कि भार 46 है और अणु भार भी हमारा क्या हो गया 46 आ गया, 46 से 46 कट गया, बच गया 1। इसका मतलब ये हुआ कि H2O इक्वल टू NH2O का मान कितना आ गया, तो 3 आ गया, 3 बटे NH2O का मान फिर हमारा 3 ही है, फिर उसके बाद देख लीजिए NC2H5 का मान आया है 1। इसका मतलब ये हुआ कि 3 बटे 3 1 4, 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 से भाग दीजिए तो 4 7 28 यानी 0.7 आ जाएगा। ठीक, 0.7 कुछ आएगा। तो हमारा ये जो है कि हम निकाल लिए यहाँ पे XH2O निकाल दिए हैं, हम XH2O निकाल के हम दिखा दिए हैं। और चाहे तो आप वीडियो को रोक के C2H5OH आप अपने मन से निकाल सकते हैं। यदि आपको समझ में आ गया तो आप वीडियो को रोक के हम अभी XH2O हम निकाल दिए इस वाले सूत्र पे। अब आप चाहें तो XC2H5 निकाल सकते हैं, यहाँ पे XC2H5OH निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिए, तो जब यहाँ पे XC2H5OH हो जाएगा तो यहाँ पर अब हम जिसका मोल अंश निकालते हैं उसका मोल अब ऊपर रह जाएगा, ये हो गया C2H5, फिर बाकी जो नीचे है वैसे ही रहेगा। तो आप यहाँ से खुद निकाल सकते हैं। ठीक, अब हम ये नीचे वाला आपको अब ये मिटाने जा रहे हैं। ठीक, देखिए ये अब हम मिटा दिए हैं। ठीक, अब देखिए
अब हम ये सूत्र यहाँ से हम फिर से हम लिख दे रहे हैं, फिर से हम जानते हैं कि x किसका, हम H2O का तो निकाल दिए हैं, 0.7 आया है। x अब किसका निकालेंगे, C2H5OH का निकालेंगे, बराबर होता है, यदि हम C2H5 यानी एथेनॉल का निकाल रहे हैं तो एथेनॉल का मोल ऊपर हो जाएगा, एथेनॉल का जो है कि मोल ऊपर हो जाएगा, और बटे में फिर पूरे बिलियन का जो है कि मोल नीचे, पूरे बिलियन का जो है कि मोल क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अब हम निकालेंगे तो x C2H5OH इजकल टू NC2H5OH का मान अभी हम निकाले थे, एक आया था, चाहे आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं 10 सेकेंड, कैसे क्या आया था, NC2H5OH का मान एक आया था, अपान में NH2O का मान आया था 3, फिर प्लस इसका मान आया था कितना, 1। इसका मतलब ये हुआ कि बराबर 1/3 1 4। अब 4 से इसमें आप भाग दे के देखिए, 4 से भाग दीजिए 1 में तो दशमलव लगाएंगे तो 4 दूना के 8 यानी 0.2 आ जाएगा। ये हो गया आंसर हमारा। ठीक, ये जो है कि आंसर हो गया। अब आप चाहें तो आप अपने बुक के जो है कि न्यूमेरिकल लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए ये न्यूमेरिकल अभी वीडियो नहीं है, हम बस एग्जाम्पल के तौर पे इसको हम बताएं। अभी हल्का फुल्का ये जो है कि ये एग्जाम्पल था, इसे हार्ड आएंगे, अभी जो है कि अभी और एक्सपीरियंस करेंगे तो हमको मिलेगा। ठीक, हम न्यूमेरिकल का एक अलग वीडियो बनाएंगे, ठीक, जो है कि आप उससे आप अच्छे से न्यूमेरिकल लगा सकते हैं। ठीक, चलिए।